सिख फॉर जस्टिस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, उस पर जांच शुरू हो गई है। दरअसल विदेशी फंडिंग का यह पूरा मामला है, जिसके लिए पूछताछ के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। एनआईए ने पूछताछ के लिए 20 लोगों को नोटिस जारी किया है। आज किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बलदेव सिंह सिरसा आज पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कुल मिलाकर के 20 ऐसे लोग हैं जिन्हें समन भेजा गया है। पूछताछ के लिए एनआईए ने समन भेजा है। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की एंट्री और उनकी विदेशों से हो रही फंडिंग की जानकारी मिली। जी न्यूज देश का इकलौता चैनल है जिसने पूरे देश को इस खबर की सच्चाई बताई, और अब जी न्यूज की इसी खबर का असर हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री। क्या देश विरोधी ताकतों ने किया किसानों को गुमराह? देश के खिलाफ किसानों को उकसाने की साजिश। जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। जी हां, जी न्यूज ने पूरे देश को किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का सच बताया था। हम बार बार देश को नए नए सबूतों के साथ देश विरोधी ताकतों का सच बता रहे थे, और इसका खामियाजा यहां तक हुआ कि हमारी रिपोर्टिंग को भी रोकने की कोशिश हुई, लेकिन हम डरे नहीं, और अब हमारी इसी खबर का बड़ा असर हुआ है। आंदोलन में देश विरोधी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है अभियान की शुरुआत। एनआईए ने मामले में पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को नोटिस जारी किया है, जिन्हें सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में गवाह के तौर पर हाजिर होने को कहा गया है। इस लिस्ट में पत्रकार बलतेज पन्नू, पत्रकार जसवीर सिंह, मनदीप सिंह सिद्धू, परमजीत सिंह अकाली, नोबलजीत सिंह, प्रदीप सिंह, सुरिंदर सिंह ठिकरीवाला, पलविंदर सिंह, इंद्रपाल सिंह, रणजीत सिंह दमदमी मिंट और करनैल सिंह दसूहा के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही एनआईए की पूछताछ की लिस्ट में और लोगों को गवाह के तौर पर नोटिस जारी किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसमें पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा के नाम भी शामिल हैं। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा सरकार के साथ किसानों की वार्ता में भी शामिल हैं। वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने अपने फेसबुक वॉल पर एनआईए नोटिस की जानकारी दी और उसे साझा किया। दरअसल एनआईए विदेशी फंडिंग मामले की जांच कर रही है, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों के लिए हो रहा है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे अलगाववादी संगठन शामिल हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इस फंडिंग के साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि कहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में इन संगठनों और उनकी फंडिंग का तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि इन संगठनों से देश के कई एनजीओ को फंडिंग की जा रही है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ देश और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में बल्कि विदेशों में भी प्रदर्शन के नाम पर इस्तेमाल होने का शक है। ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों की तरफ से भारतीय दूतावास के बाहर हुआ प्रदर्शन भी इसी का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया जानकारी और जमीनी सबूतों के बाद 12 दिसंबर को इस मामले में गृह मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनआईए, ईडी, आईटी, सीबीआई और एफसीआरए डिवीजन के अधिकारी शामिल हुए, और यहीं से तैयार हुआ देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एक्शन का बड़ा प्लान, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2020 को एक एफआईआर के जरिए हुई, जिसमें एनआईए ने दावा किया था कि गैर कानूनी संगठन एसएफजे और अन्य खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने भय और अराजकता का माहौल बनाने के लिए साजिश रची है, जिसके तहत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। साजिश को अंजाम देने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और दूसरे देशों में अभियान चलाए जाने के साथ ही बड़ी मात्रा में फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। एफआईआर में सोशल मीडिया के जरिए अलगाववाद को बढ़ावा देना और युवाओं को आतंकी कार्रवाई के लिए कट्टरपंथी और उग्र बनाने के साथ ही उनकी भर्ती की जा रही है। एनआईए की तरफ से दर्ज इस एफआईआर में 3 लोगों को नामजद करते हुए मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर के नाम शामिल हैं। एनआईए की एफआईआर में कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की धारा 120 बी, देशद्रोह के लिए आईपीसी की धारा 124 ए, नफरत फैलाने के लिए आईपीसी की धारा 153 ए,
और राष्ट्र की अखंडता तोड़ने के लिए आईपीसी की धारा 153 के साथ ही गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 13, 17, 18, 18B और 20 के तहत केस शामिल है। जी न्यूज़ बहुत पहले ही आपको ये सच्चाई बता चुका है और इसके सबूत भी दिखाता रहा है। अभी एक हफ्ते पहले ही हमने सिख फॉर जस्टिस की वो चिट्ठी दिखाई थी जिसमें किसानों को खालिस्तान का समर्थन करने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उकसाने का जिक्र किया गया था। अब इसी मामले में एनआईए ने एक्शन की शुरुआत कर दी है और मामले से जुड़े लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है, लेकिन जैसा कि तय था इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मोदी सरकार का ट्रिक है और इन्होंने हमेशा जो अपनी बात कही है उसको मनाने के लिए हर तरह का प्रेशर टैक्टिक यूज किया है। बड़ी एजेंसीज को यूज किया जा रहा है। किसी ने गलत किया उसके ऊपर एजेंसी को यूज करना, वो एजेंसियां उस कार्य के लिए बनी हैं। लेकिन अगर किसी को किसान के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी एजेंसियों को यूज किया जा रहा है तो ये एक बहुत बुरी बात है। एनआई दे ईडी दे ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एनआई ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆਈ ਹੈ। किसानों का समर्थन देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बात जब किसान हित की हो तो दलों की राजनीति के दलदल से निकलना ही देशहित है, लेकिन सियासत, सत्ता और वोट बैंक को किसान हित या देशहित से ज्यादा सरोकार खुद के राजहित का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विरोधी दलों की आवाज देश के विरुद्ध साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की होती, न कि कार्रवाई के विरोध में ऐसे साजिशकर्ताओं के समर्थन में। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं एनआईए के नोटिस पर बलदेव सिंह सिरसा ने कहा है कि 7 फरवरी से पहले मैं पेश नहीं हो पाऊंगा। बलदेव सिंह सिरसा ने निजी कारणों का हवाला दिया है कि मैं निजी कारणों से पेश नहीं हो पाऊंगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि दबाव बनाने के लिए एनआईए ने केस दर्ज किया है। एनआईए ने आज सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया है। देखो मैं 17 ਨੂੰ मैं बेनती करा कि मेरी दोती का विआह मैं उस समान की खरीदो फरोख्त कराने वास्ते आया। 2-3 दिन छुट्टी लैके आया उतों। मैं कल मीटिंग तुहानू पता है कि मैं कल की मीटिंग नहीं गया। मैनू पहला तो नहीं ना पता भी नोटिस जारी हो रहा। कल ही होया ना, 15 तरीक नूं होया कल। तो अज मैनू रात 1:45 बजे पता लगा, 12 बजे। मैं कल नहीं जा सकता। मनीष हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष आपका रुख करता हूं। एक तो ये कि जो फंडिंग को लेकर के पहले एफआईआर हुई थी उसी की एक्सटेंशन हम इसे क्या कह सकते हैं, और जो 20 नाम है इसमें एक बार फिर से जानना चाहेंगे कौन कौन से प्रोफाइल से क्या कुछ नेता और कहां से जुड़े रहे हैं और कब कब इनको समन के लिए बुलाए, पूछताछ के लिए बुलाया। देखिए सचिन, आज बलदेव सिरसा को बुलाया गया है। इसके साथ दीप जो एक्टर हैं पंजाब के, दीप सिंह को, उनको बुलाया गया है। लेकिन दोनों नहीं आ रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी मिली है, बलदेव ने तो मना कर दिया है, बाकायदा कल ही मना कर दिया था कि वो उनके पास इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम उनको बताया गया, उसके लिए तैयार नहीं है। और दीप सिंह के बारे में भी ये बात कही जा रही है कि वो भी नहीं आएंगे। और यहाँ एनआईए जो है हेडक्वार्टर में उनका इंतज़ार हो रहा था क्योंकि उनके बयान लिए जाने हैं। लेकिन अगर आप केस की बात करें तो देखिए लगातार ये इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इस बात की जानकारी थी कि जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है एसएफजे, वो लगातार कनाडा, जर्मनी और यूके के जैसे देशों से वो बड़ी मात्रा में फ़ंड भेज रहे हैं और इस फंड का एनजीओ में भेजा जा रहा है। और एनजीओ जो है तमाम इस पैसे को भारत में या भारत के बाहर प्रोटेस्ट कराने के लिए भारत के खिलाफ उसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि इसमें कई टेररिस्ट ग्रुप भी शामिल हैं जिनको ये पैसा मिल रहा है। और सिख फॉर जस्टिस पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसके बाद ये फैसला लिया गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसी सिलसिले में एनआईए का कहना है कि वो पूछताछ कर रहे हैं। 20 लोगों को अलग अलग डेट पर बुलाया गया है। आज 2 लोगों को बुलाया गया है, लेकिन 20 जो जनवरी है उससे पहले सबसे यहाँ पूछताछ होनी है। लेकिन ये अगर देखें आप तो लगातार ये बात जिस तरीके से कही जा रही है कि अब एक ख़ास तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो साजिश रची जा रही है, जिसमें
खालिस्तानी सिंपैथाइजर को पैसा दिया जा रहा है। पंजाब में कई किलिंग्स में भी ये बात सामने आई कि उनको पैसे मिले थे, उनको टास्क मिला था कि किसका मर्डर करना है। और जब किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिस तरीके से, और जो बाकी चीज़ों का सामने आना, कई कनेक्शंस आ रहे थे। हालांकि अब क्योंकि पहले कहीं ना कहीं किसान भी कह रहे थे कि नहीं ऐसे कोई तत्व नहीं है, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं उनके आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। और फिलहाल एनआईए की जांच भी लगातार ये बताती है जी न्यूज़ की खबर का असर हुआ। वहीं दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। 26 जनवरी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में KLF, KGF संगठन के आतंकियों के नाम हैं। पोस्टर में KCF और BKI आतंकियों के भी नाम हैं। ये देखिए बाकायदा पोस्टर लगाए गए हैं इन आतंकियों के गणतंत्र दिवस के मद्देनजर। एक तरफ एनआईए का समन करना और दूसरी तरफ इन पोस्टर्स का भी गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तान से जुड़े इन आतंकियों का, संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर लगाए जाना। प्रमोद, इसकी क्या डिटेल है और इसके बारे में कैसे कनेक्शन ढूंढा जाए? बिल्कुल सचिन, ये पहली बार ऐसा देखने को आया है कि जब गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार जो खालिस्तान से संगठन के अलग अलग जो प्रतिबंधित संगठन है उनके जो आतंकी है उनके पोस्टर जारी दिल्ली पुलिस ने किए हैं और जगह जगह पर लगाए हैं। इससे पहले अलकायदा या हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी थे उनके पोस्टर सबसे ज्यादा लगाए जाते थे, लेकिन चूंकि दस्तक जो है वो दिल्ली बॉर्डर तक भी दे दी है। इसे इस तरीके के इनपुट जो है इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रहे थे और जिस तरीके से इनाम के ऐलान तक की बात की गई थी कि 26 जनवरी को अगर इंडिया गेट के पास खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है तो उसे इनाम दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एजेंसीज को इनपुट मिल रहे हैं उसके हिसाब से जो खालिस्तान के अलग अलग संगठन है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल है या सिख फॉर जस्टिस है जिसने रेफरेंडम 2020 भी किया था, तो उसके जो इन्वॉल्वमेंट है और ये बात इंटेलिजेंस एजेंसी को साफ आ रही है कि यूके में भी हमने देखा था किस तरह के प्रदर्शन जो एम्बेसी के बाहर किए गए थे और उसमें भी खालिस्तानी झंडे या खालिस्तानी जो प्रतिबंधित संगठन है उनका भी नाम सामने आया था और वो भी एक्टिविटी में शामिल आए थे। तो एनआईए लगातार इसको लेकर के फिलहाल एक्टिव नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। तो जी न्यूज़ देश का इकलौता चैनल है जो लगातार किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ की तस्वीर आपको एक्सक्लूसिवली दिखाता रहा है और अब हमारी इस खबर का बड़ा असर हुआ है। एनआईए की इस पूरी खबर को भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिशों की एंट्री का बड़ा सबूत ये जरूर देखना चाहिए। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 1, किसान आंदोलन में आतंकी जगतार का पोस्टर। जी न्यूज के छिपे कैमरे से यह वीडियो 7 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया था। तस्वीरें सिंघू बॉर्डर की थी। किसान आंदोलन में बब्बर खालसा के आतंकी जगतार सिंह हवारा का यह पोस्टर दिखा। पंजाब के 12वें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया गया। ये जो पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं एक ही बहुत ही गलत चीज है, बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसमें एक बहुत ही इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा बहुत जरूरी है। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 2, किसान आंदोलन में खालिस्तानी ट्रैक्टर। जी न्यूज ने यह खुलासा 30 नवंबर 2020 को किया था। यह जगह भी सिंघू बॉर्डर थी। सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज के कैमरे में AK-47 वाले ट्रैक्टर की तस्वीर रिकॉर्ड हुई। अगले दिन यानी 1 दिसंबर 2020 को सुबह भी ये ट्रैक्टर हमें उसी जगह पर खड़ा मिला। हिंदुओं भी चाहिए खालिस्तान, मुसलमानों भी चाहिए खालिस्तान। खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 3, आंदोलन की आड़ में आतंकी भिंडरावाले का समर्थन।
जी न्यूज ने यह खुलासा 27 नवंबर 2020 को किया था। पंजाब के बरनाला में रेलवे ट्रैक पर कई प्रदर्शनकारी जमा थे। उनके हाथों में आतंकी भिंडरावाले के पोस्टर थे। खुलेआम मुझे चाहिए खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ खालिस्तान पर जी न्यूज का खुलासा नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जी न्यूज ने लगातार आपको किसान आंदोलन की पल पल की तस्वीरें दिखाई। हमारे रिपोर्टर हर जगह मौजूद रहे, हर किसान की बात आप तक पहुंचाई, सरकार तक पहुंचाई। लेकिन 27 नवंबर को प्रदर्शनकारी किसानों की इसी भीड़ में हमें प्रधानमंत्री के लिए धमकी भी सुनाई दी। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख की रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी। जी न्यूज ने लगातार कोशिश की है कि इन साजिशों से देश का अन्नदाता सावधान रहे, सरकार सतर्क रहे। ये वाकई चिंता की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.